जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो चुका है। कुंभ मेले को लेकर पौराणिक तौर पर बहुत कथाएं आप जानते हैं, लेकिन मैं ऐतिहासिक तौर पर आपको जानकारी दूंगा और विशेष तौर पर बौद्ध धर्म में कुंभ या नदियों में स्नान करने को लेकर क्या कहा गया है, खुद भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, यह जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। समसामयिक मुद्दों पर यानी समाचारों पर भी देखिएगा मेरा चैनल सत्यमेव जयते यानी STV। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। बौद्ध ग्रंथों से ही प्रमाण मिलते हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म काल से पहले से ही कुंभ मेले का आयोजन होने लग गया था। बौद्ध धर्म ग्रंथ मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा उससे साफ हो जाता है कि कुंभ का मेला बुद्ध के जन्म से पहले शुरू हो गया था और इस धर्म ग्रंथ की रचना 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 2वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुई मानी जाती है। यानी उस कालखंड में भी कुंभ मेला लगने लग गया था और खासतौर पर प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन होता था। जो लोग कहते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के समय यह मेला शुरू हुआ था, वह भी सही नहीं है, क्योंकि हर्षवर्धन का कार्यकाल तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक का था। यह सत्य है कि हर्षवर्धन इस मेले में शामिल होता था, लेकिन यह सत्य नहीं है कि हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेले का आयोजन किया था। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो चुका है। कुंभ मेले को लेकर पौराणिक तौर पर बहुत कथाएं आप जानते हैं, लेकिन मैं ऐतिहासिक तौर पर आपको जानकारी दूंगा और विशेष तौर पर बौद्ध धर्म में कुंभ या नदियों में स्नान करने को लेकर क्या कहा गया है, खुद भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, यह जानकारी मैं आपको दूंगा। सोशल मीडिया में नौ बौद्धों का एक बड़ा वर्ग यह साबित करने की कोशिश में लगा है कि कुंभ मेला वास्तव में बौद्ध धर्म से जुड़ा है। वे महान सम्राट हर्षवर्धन को बौद्ध नरेश घोषित करते हैं और दावा करते हैं कि हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेले को शुरू किया था, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। खुद बौद्ध धर्म ग्रंथों में भगवान बुद्ध के मुंह से ही कुंभ को लेकर कई बातें कही गई हैं। लेकिन यह बताने से पहले मैं सबसे पहले कुंभ के बारे में बता दूं। कुंभ मेला यह 2 शब्दों से बना है, कुंभ और मेला। कुंभ जो कि संस्कृत का शब्द है और जिसका अर्थ होता है कलश यानी घड़ा, जो कि समुद्र मंथन की कथा और अमृत कलश से ही निकला है, और मेला सभी जानते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कुंभ मेला संस्कृत का शब्द है, न कि उस पाली भाषा का जिसमें प्रारंभिक समय में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, और न मागधी जिसमें कि भगवान बुद्ध अपना प्रवचन देते थे। भगवान बुद्ध ने जो कुछ इस नदियों में स्नान करने को लेकर कहा वह मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं महान सम्राट हर्षवर्धन की बात कर लेता हूं। इतिहासकार KC श्रीवास्तव प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति नामक अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हर्षवर्धन की उपलब्धियों के अध्ययन से साफ हो जाता है कि वह एक महान विजेता, कुशल प्रशासक, विद्वान एवं विद्या का उदार संरक्षक था। वे आगे लिखते हैं कि हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसकी रचनाओं का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। उसने शिक्षा और साहित्य की उन्नति को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान किया। वह एक धर्म सहिष्णु सम्राट भी था और इस रूप में ब्राह्मणों तथा बौद्धों का सम्मान करता था। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद भारत में फैली हुई अराजकता एवं अव्यवस्था का अंत कर हर्ष ने देश की सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया, किंतु इसके बावजूद यह कहना तर्कसंगत नहीं कि हर्ष हिंदू भारत का अंतिम महान शासक था। हर्ष के बाद शासन करने वाले कन्नौज नरेश यशोवर्धन, कश्मीर नरेश ललितादित्य, प्रतिहार नरेश मिहिर भोज तथा महेंद्र पाल एवं
पालवंशी शासक धर्मपाल आदि का साम्राज्य न तो हर्ष के साम्राज्य से कम था और न ही वे महानता में हर्ष से घटकर थे। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल इन शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली एवं तेजस्वी था। उसने भी कन्नौज को राजधानी बनाकर शासन किया। जहां हर्ष की अधिकांश विजय संदिग्ध हैं, वहीं इस बात के निश्चित प्रमाण प्राप्त होते हैं कि महेंद्रपाल का साम्राज्य हिमालय से विंध्य पर्वत तथा पूर्वी घाट से पश्चिम घाट तक विस्तृत था। सभी क्षेत्रों से उसके तथा उसके सामंतों के लिए प्राप्त होते हैं। इस विस्तृत प्रदेश पर महेंद्रपाल ने हर्ष की अपेक्षा अधिक कुशलता से शासन किया। उसके समय में कन्नौज नगर का सांस्कृतिक गौरव हर्षकाल से कहीं बढ़कर था। अतः यदि उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट होने का श्रेय किसी शासक को देना है तो उसके लिए हर्ष की अपेक्षा महेंद्रपाल का नाम अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। मेरा सिर्फ ये कहने का आशय है कि यहाँ पर भी इतिहासकार ने हर्ष को हिंदू सम्राट बताया है। हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भी आया था। हुएनसांग के विवरण से पता चलता है कि हर्षकालीन समाज में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त कई जातियां व उपजातियां भी थी। वह अनेक मिश्रित जातियों का भी उल्लेख करता है। वह ब्राह्मणों की प्रशंसा करता है और क्षत्रियों की वीरता की प्रशंसा भी करता है। उन्हें वह राजाओं की जाति कहता है। वह यह भी लिखता है कि वैश्यों के हाथ में देश की अर्थशक्ति थी। हुएनसांग यह भी बताता है कि गंगा जल को लोग पुण्य जल समझते थे और लोगों की ऐसी धारणा थी जो लोग इस नदी में जल में डूबकर मर जाते थे, उनका स्वर्ग में सुखपूर्व जन्म होता था। इससे साफ हो जाता है कि यह दावा गलत है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ मेले की शुरुआत की थी। यानी कुंभ मेले का आयोजन हर्ष के समय से पहले होने लग गया था। और अब बात करते हैं भगवान बुद्ध की। इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि वैदिक सभ्यता से ही बुद्ध निकले थे। वैदिक सभ्यता के बाद ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ था और बुद्ध भी खुद क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। यानी भगवान बुद्ध का कुल वैदिक सभ्यता से जुड़ा था। बौद्ध धर्म ग्रंथों में एक है मध्यम निकाय। यह बौद्ध ग्रंथ है और यह सुत्त पिटक के 5 बौद्ध निकायों में से दूसरा निकाय है और इसकी रचना 3 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2वीं शताब्दी ईसा के मध्य हुई थी। यह थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली त्रिपिटक की रचना करने वाले 3 टोकरियों में से एक है। इस निकाय में बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों को दिए गए 152 प्रवचन शामिल हैं और इसी में भगवान बुद्ध नदियों में स्नान करने को लेकर जो कुछ कहते हैं वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। मध्यम निकाय और इसका अनुवाद किया है राहुल सांकृत्यायन में। इसके पेज नंबर 26 में जो बात कही गई है वह यह है कि उस समय सुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवान के अभिदूर में बैठा था। तब सुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान से यह कहा, भगवान यानी भगवान बुद्ध से, क्या आप गौतम स्नान के लिए बाहुका नदी चलेंगे? ब्राह्मण बाहुका नदी से क्या लेना है, बाहुका नदी का क्या करेगी? ब्राह्मण भारद्वाज कहते हैं, हे गौतम, बाहुका नदी लोकमान्य है। बाहुका नदी बहुत जनों द्वारा पवित्र मानी जाती है। बहुत से लोग बाहुका नदी में अपने किए पापों को बहाते हैं। तब भगवान ने सुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मण को गाथाओं में कहा, बाहुका, अभिबक, गया और सुंदरिका में, सरस्वती और प्रयाग तथा बाहुमती नदी में। वे कहते हैं, काले कर्मों वाला मूढ़ चाहे नित्य नहाए किंतु शुद्ध नहीं होगा। क्या करेगी सुंदरिका, क्या प्रयाग और क्या बाहुलिका नदी? बुद्ध आगे कहते हैं कि नदियां नहाने से किसी को शुद्ध नहीं करेंगी और हे ब्राह्मण, यही नहा सारे प्राणियों का क्षेम कर। यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं मारता, यदि बिना दिया नहीं लेता और श्रद्धावान मत्सर रहित है तो गया जाकर क्या करेगा? क्षुद्र जलाशय भी तेरे लिए गया है। ऐसा कहने पर सुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान को यह कहा, आश्चर्य हे गौतम, आश्चर्य हे गौतम, यह मैं भगवान गौतम की शरण जाता हूँ। धर्म और भिक्षु संघ को भी आप गौतम के पास संन्यास पाऊं।
उपसंपदा पाऊं। भगवान इसी तरह एक अन्य शोध पत्र में भी बुद्ध के इन्हीं वचनों को दोहराया गया है। अशोक के स्तूपों एवं स्मारकों के ऐतिहासिक प्राप्त स्रोतों के अध्ययन से ज्ञात बौद्ध धर्म नामक इस शोध पत्र में कहा गया है कि तब भगवान बुद्ध ने कहा, न बाहुका, न आदिका, न प्रयाग की सरस्वती और न बहुमती ही किसी भी मूर्ख के तुम मिथ्या पापों को धो सकती है। भले ही वह कितनी ही बार इन नदियों में स्नान करता रहे। सुंदरी क्या कर सकती है और प्रयाग क्या कर सकता है, बोर बाहुका नदी भी क्या कर सकती है। कोई भी नदी पापी के पाप नहीं धो सकती है, इसकी ईर्ष्या या अपराधी के अपराध। जब भगवान बुद्ध ऐसा कह चुके हैं तो नौ बौद्ध किस आधार पर दावा करते हैं कि कुंभ मेला बौद्धों का है। बुद्ध के इस कथन से साफ है कि वे बाहुका नदी संभवतः गंगा नदी के लिए ही कह रहे हैं, और प्रयागराज का तो नाम साफ तौर पर कहा गया है कि वहाँ पर स्नान करने से कोई पाप दूर नहीं होंगे। यानी वे बौद्धों को साफ कहते हैं कि उन्हें इस तरीके के स्नान यानी कुंभ जैसे स्नान की जरूरत नहीं है। और जब भगवान बुद्ध साफ तौर पर कहते हैं कि किसी नदी में की जरूरत नहाने की नहीं है, तो फिर बौद्ध कैसे दावा कर सकते हैं कि कुंभ बौद्धों ने शुरू किया था। यह कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध कुंभ को नकारें और बौद्ध उसको आगे बढ़ाएं। यह जो गलत इतिहास लोगों के सामने परोसा जा रहा है, उसका पर्दाफाश जरूरी है। और यह साफ है कि भगवान बुद्ध से भी पहले गंगा नदी में या अन्य नदियों में स्नान होता था, यानी कुंभ पहले से मनाया जा रहा था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।